हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। आज हम डील करने वाले हैं BPCS 185 डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस। ओके, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर। यहाँ पे आप इजीली सब्जेक्ट को टाइप करके गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। इन केस परचेज़ करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, describe meaning and components of emotions, discuss the relationship among emotion, thinking and behavior. Okay, emotions are a natural part of human life. They help us understand our feelings and react to different situations. Emotions affect our thoughts, decisions and actions. Happiness, sadness, anger, fear, love and surprise are common emotions experienced by everyone. Understanding emotion help us to improve our mental health and relationship. इमोशन एक नेचुरल फीलिंग है जो किसी पर्सन, इवेंट या सिचुएशन के रिस्पॉन्स में पैदा होती है, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, फियर मतलब डर, प्यार और सरप्राइज। ये सब कॉमन इमोशंस हैं जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में जब किसी सिचुएशन की वजह से हमारे अंदर कोई फीलिंग होती है तो उसे हम इमोशन कहते हैं। जैसे कोई फ्रेंड हमसे मिलने आ गया, उसने हमें सरप्राइज़ दे दिया, या फिर हम किसी बात से उदास हो गए, कोई पास्ट याद आ गया। तो ये सारे क्या इमोशंस हैं। हम डेली लाइफ में ये सब हम डेली लाइफ में इमोशंस फील करते ही हैं। मीनिंग ऑफ इमोशन आर फीलिंग दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू अ पर्सन, इवेंट और सिचुएशन। यही मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था। ठीक है, ये बेस्ट डेफिनेशन है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ऑफन इन्वॉल्व चेंजेस द बॉडी, माइंड एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्टूडेंट passes an exam they feel happy. When someone loses a loved one they feel sad. Emotions help us express ourselves and communicate with others. Emotion क्या होते हैं? ये पर्सन, इवेंट या सिचुएशन का एक रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में हमारे इमोशंस होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और इसकी वजह से हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो हम बहुत ही ग्लो कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं, हम बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी हम सैड होते हैं तो हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, गुमसुम रहते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब भी एक स्टूडेंट एग्ज़ाम पास कर लेता है तो वो हैप्पी फील करता है, लेकिन जहाँ किसी ने अपना खोया है वो काफ़ी उदास रहता है, सैड रहता है। और यही इमोशंस हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, दूसरों से कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ Emotions have three main components. Physiological component. This refers to physical changes that occur in the body during an emotion. For example, increased heartbeat during fear, sweating when nervous, smiling when happy. These changes are controlled by the nervous system. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इमोशंस के। ठीक है, सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि बॉडी में होने वाले फिज़िकल चेंजेस। ठीक है, जैसे जब भी हम किसी इमोशन को फील करते हैं तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट तेज़ हो गई जब हम हॉरर मूवी देख रहे हैं, जब नर्वस हैं, कोई रिज़ल्ट आने वाला है, हम नर्वस हैं तो स्वेटिंग हो रही है, हम अगर बहुत खुश हैं तो हम स्माइल कर रहे हैं। तो ये सारे जितने भी चेंजेस हैं ये नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ओके, कॉग्निटिव कंपोनेंट. This component involves our thought and understanding of a situation. We think about what is happening and give meaning to it. For example, if we believe a dog is dangerous, we may feel afraid. Different people may think differently about the same situation, leading to different emotion. अब दूसरा आता है cognitive component. ठीक है, cognitive का मतलब क्या होता है? थिंकिंग। ठीक है, सोचने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव कहते हैं। तो हम किसी सिचुएशन के बारे में जो सोचते हैं उसी के हिसाब से इमोशन फील करते हैं। अब यहाँ पे मेरे यहाँ का एक डोमेस्टिक डॉग है, वो मुझे देखकर अच्छा रहता है, लेकिन वो किसी अनजान को देख लेता है तो भौंकने लगता है। तो सामने वाले का उसी हिसाब से इमोशन बिल्ड होता है।
ठीक, यानी हमारी थिंकिंग ही इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। एक ही सिचुएशन के बारे में लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। बिहेवियरल कंपोनेंट, this refers to the way we express our emotion through actions and facial expression. Example include crying when sad, laughing when happy, shouting when angry. Behavior help others understand how we feel. हम अपनी फीलिंग को बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जैसे खुशी में हम हंसते हैं और दुख में थोड़े रोते हैं या सैड हो जाते हैं, गुस्से में ज़ोर से चिल्ला देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये बिहेवियर ही होती है। तो ये सारी चीज़ें इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं, है ना। हमारा बिहेवियर को देखकर ही दूसरे लोग समझ जाते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, हमारे एक्शन के थ्रू, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई इससे दूर रहो, ये बहुत गुस्से में। ठीक, रिलेशन अमंग इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर, तीनों चीज़ों का रिलेशन बताया गया है यहाँ पर। इमोशन, थिंकिंग, बिहेवियर आर क्लोजली कनेक्टेड। ये तीनों चीज़ें बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ईच वन इन्फ्लुएंस द अदर्स, एक चीज़ दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है। थिंकिंग अफेक्ट्स इमोशन, अवर थॉट्स क्रिएट इमोशन रिस्पॉन्स। पॉजिटिव थिंकिंग यूजुअली लीड्स टू पॉजिटिव इमोशन, व्हाइल नेगेटिव थिंकिंग में क्रिएट फियर, स्ट्रेस एंड सैडनेस। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशनशिप तो हम सीख ही रहे हैं। सबसे पहला है थिंकिंग अफेक्ट्स इमोशन। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुशी होती है, होपफुल रहते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, है ना, तो हम स्ट्रेस में रहेंगे, फियर में रहेंगे, सैड रहेंगे। तो इस तरह के इमोशंस पैदा होते हैं। तो ये सब कुछ हमारी थिंकिंग पे बेस्ड होता है कि आप क्या सोच रहे हो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा फील करोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा फील करोगे। इमोशन अफेक्ट थिंकिंग। Strong emotion can influence decision making. For example, anger may lead to poor decisions, while happiness can improve creativity and confidence. स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारी थिंकिंग को भी बदल देता है। जैसे कि अगर कोई बहुत गुस्से में हो तो बिना सोचे डिसीजन ले सकता है ना। लेकिन क्या बोलते हैं कि गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वहीं कोई पर्सन काम है, खुश है, तो वो अच्छे डिसीजन ले सकता है। इसलिए इमोशंस डिसीजन मेकिंग को भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कोई पर्सन फेल हो गया, तो गुस्से में क्या कर सकता है कि अब मुझे नहीं पढ़ना, अब मैं कुछ और करूँगा। लेकिन अगर उसे वो दूसरी तरफ से लेके, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार पूरी तरह से ट्राई करूँगा, 100% दूंगा, तो यहाँ पे उसने क्या लिया, सही डिसीजन लिया। लेकिन गुस्से में उसने क्या किया, करियर ही चेंज करने का डिसीजन ले लिया, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है और आपका पैशन है तो आपको वही फॉलो करना चाहिए। इमोशंस अफेक्ट बिहेवियर। आवर फीलिंग्स इन्फ्लुएंस हाउ वी एक्ट। अ हैप्पी पर्सन इज यूजुअली फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, व्हाइल फ्रस्ट्रेटेड वन मे बिकम रूड और अग्रेसिव। हम जो फील करते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं, ये तो हमें पता है। अगर कोई हैप्पी पर्सन है तो वो फ्रेंडली भी होता है, हेल्पफुल भी होता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है तो रूड और अग्रेसिव होता है। बिहेवियर ऑल्सो अफेक्ट्स इमोशन। स्माइलिंग, एक्सरसाइजिंग और हेल्पिंग अदर्स कैन इम्प्रूव मूड एंड क्रिएट पॉजिटिव इमोशंस। सिर्फ इमोशन ही बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करते, बिहेवियर भी इमोशंस को चेंज करता है। अगर स्माइल करने से, जैसे कि स्माइल करने से मूड अच्छा हो जाता है, एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम हो जाता है ना। और अगर आपने किसी की हेल्प की तो आपको अंदर से एक ना खुशी महसूस होती है। तो सारी चीज़ें बिहेवियर में आती है और यही बिहेवियर हमारे इमोशंस को भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु थिंक्स पॉजिटिवली बिफोर एन एग्जाम फील्स कॉन्फिडेंट, स्टेज काम एंड परफॉर्म बेटर। तो अब जैसे कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम के पहले पॉजिटिव सोच रहा है तो 100% चांसेस है कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई पर्सन है जो नेगेटिव थॉट्स रख रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी कैसी होगी, पुअर ही। ठीक है, और वो टेंशन में ही सब कुछ लिख कर आएगा। तो अब पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी द कंक्लूजन। इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इमोशंस ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स आते हैं। इमोशंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर्स आर डीपली कनेक्टेड, influence one another every day. By understanding and managing our emotions, we can think more clearly, make better decisions, build healthy relationship and live a happier and more successful life. See, अगर आप अपने इमोशंस को समझोगे और इमोशंस को मैनेज करोगे तो आप अच्छा सोच सकते हो, सही डिसीजन ले सकते हो, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो और एक हैप्पी लाइफ एंड सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इमोशन, बिहेवियर एंड थिंकिंग ये एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं
और एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस भी डालते हैं। तो आपको बहुत ही, जब भी आप सोचते हैं, जब भी आप बिहेव करते हैं, तो ये सब आपको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। Self-control is the ability to manage our thoughts, emotions, and actions. It helps us make the right decision even when we face difficulties or temptations. A person with good self-control can stay calm, avoid harmful habits, focus on long-term goals instead of short-term pleasures. Self-control is an important quality for success in education, work, relationship, and personal life. सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशन और एक्शन को कंट्रोल करने की एबिलिटी। ठीक है, आप बोलते हैं ना कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, मतलब खुद के इमोशंस पे, एक्शंस पे, थॉट्स पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। जब हम किसी सिचुएशन में गुस्सा, लालच या फिर इमोशन में बहने के बजाय सोच समझकर सही डिसीजन लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, कोई सिचुएशन है, कोई सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा है कि ये मुझे मारे, और आप खड़े हैं, आप सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं करना, मुझे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो, अपने एक्शंस, थॉट्स एंड इमोशन को मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर कल एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपका बहुत मोबाइल चलाने का मन कर रहा है, लेकिन आप मोबाइल को साइड में रखकर पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? सेल्फ कंट्रोल। जब भी एक पर्सन के पास अच्छा सेल्फ कंट्रोल होता है तो वो काम रहता है, हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड कर पाता है और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस कर पाता है। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जब आपको एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए तब। ठीक है, और आजकल सभी में ये थोड़ी सी कमी पाई गई है कि सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाता है लोगों से, राइट। जैसे ही लेकिन आपने ये अचीव कर लिया तो आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल? सेल्फ कंट्रोल मीन्स कंट्रोलिंग आवर फीलिंग्स, डिजायर्स, बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. It is the ability to think before acting and make wise decisions. For example, if a student chooses to study instead of spending hours on social media before an exam, it shows self-control. Similarly, staying calm during argument instead of becoming angry is also an example of self-control. सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से अपनी फीलिंग, डिज़ायर, बिहेवियर पे कंट्रोल रखना। ये एबिलिटी होती है एक्ट करने से पहले सोचने की और सही डिसीजंस बनाने की। जैसे एग्जांपल में कोई स्टूडेंट स्टडी करना चूज़ करता है रदर दैन सोशल मीडिया यूज़ करने से, है ना, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। और यही मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सिमिलरली कोई पर्सन है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है लेकिन वो काम रहना चूज़ कर रहा है, ठीक है, तो इससे भी क्या कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। पीपल विद गुड सेल्फ कंट्रोल यूजुअली आर मोर रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंट। जिनके पास भी सेल्फ कंट्रोल होता है वो लोग रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंट होते हैं। वो चैलेंजेस को भी ओवरकम कर जाते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं दूसरों के। स्ट्रैटेजीज टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना है तो आप क्या कर सकते हैं? सेट क्लियर गोल्स। हैविंग क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स हेल्प अस टू स्टे फोकस्ड. When we know what we want to achieve, it becomes easier to avoid distractions. See, गोल क्या है? जो चीज़ आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, तो आप अगर गोल्स क्लियर रखेंगे तो आप फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, एंड इससे आप डिस्ट्रैक्शंस को काफ़ी आसानी से अवॉइड कर पाएंगे, जिससे आप सेल्फ कंट्रोल डेवलप करेंगे। जैसे अगर आपका एम है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी है तो आप सोशल मीडिया पे कम आएंगे, है ना, आप बाहर कम जाएंगे एंड पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। Practice self-discipline, following daily routine, completing tasks on time, improve self-discipline. Small daily habits help build self-control over time. सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? रोज़ रूटीन फॉलो करना और अपना जो भी काम है उसको टाइम पर करना। रोज़ पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल की तरफ ले जाती है और सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करती है। Think before acting. Before making any decisions, take few seconds to think about its consequences. This habit helps avoid impulsive actions and mistake. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है। जब भी आप कोई डिसीजन लें तो 5-10 सेकेंड आप थोड़ा सोचिए कि क्या ये सही है। आप खुद से ये पूछिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये हैबिट इम्पल्सिव मतलब जल्दबाजी वाले जो डिसीजंस होते हैं उसको रोकने में हेल्प करती है, ठीक है। मैनेज इमोशंस। लर्निंग टू कंट्रोल एंगर, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट. डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और टॉकिंग टू ट्रस्टेड पर्सन कैन हेल्प मैनेज इमोशन. अगर आप
गुस्से में हैं या स्ट्रेस में हैं तो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात कीजिए। इससे माइंड काम होता है एंड बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अवॉइड टेम्पटेशन, स्टे अवे फ्रॉम सिचुएशन दैट मे लीड टू बैड हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, कीप योर फोन अवे while studying और अवॉइड अनहेल्दी फूड इफ़ यू वांट टू ईट हेल्दी। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी चीज़ जो हमें गलत या अननेसेसरी काम करने के लिए अट्रैक्ट करे। ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या है इसका? पढ़ाई के टाइम आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डाइट बोल के आप जंक फूड खा रहे हो। तो अगर आप अपने आप को टेम्पटेशन से दूर रखोगे तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। अगर आपने पढ़ते वक्त फ़ोन पास के रूम में रख दिया तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये सेल्फ कंट्रोल के लिए टेम्पटेशन अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स, गुड हैबिट्स सच एज रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी ईटिंग, reading, proper sleep, improve both mental and good physical health, making self-control easier. अच्छी हैबिट सेल्फ कंट्रोल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, हेल्दी फूड, प्रॉपर स्लीप, ये सारी हैबिट्स बॉडी एंड माइंड को दोनों को ही अच्छा रखती है एंड सेल्फ कंट्रोल को ईजी बनाती है। So reward yourself. Celebrate small achievements after completing important tasks. Reward increase motivation and encourage positive behavior. जब भी आप किसी गोल को अचीव करते हैं तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। जैसे कि आपने कोई टारगेट कंप्लीट किया तो अब आप घूमने जाइए, कोई फेवरेट सॉन्ग सुनिए या फिर अपनी कोई फेवरेट चीज़ खाइए। ठीक है, शाम को जाकर बाहर घूमिए। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है? पॉजिटिव बिहेवियर इंकरेज होता है एंड रिवॉर्ड की वजह से मोटिवेशन भी। Learning from mistake. Everyone makes mistake. Instead of feeling discouraged, learn from them and try to improve in the future. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए तो इसमें आपको डिस्करेज फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे आप सीखिए और आगे आने वाले फ्यूचर में उसे रिपीट ना करें। ये आप इस बात का आप ध्यान रखिए। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। सेल्फ कंट्रोल इज एन एसेंशियल स्किल दैट help people achieve success and maintain a balanced life. It allows us to control our emotions, make better decisions, and stay focused on our goals. By setting clear goals, practicing self-discipline, managing emotions, avoiding temptation, and developing positive habits, anyone can improve their self-control. Regular practice and patience make self-control stronger, leading to happier and healthier, more successful life. सेल्फ कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमें अपने थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर को कंट्रोल करना सिखाता है। क्लियर गोल्स, सेल्फ डिसिप्लिन, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, इमोशनल मैनेजमेंट, टेम्पटेशन से बचना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कोई फॉलो करेगा तो उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए सेल्फ कंट्रोल को सक्सेस की माना जाता है, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन में सेल्फ कंट्रोल होता है तो वो बेटर डिसीजंस लेता है, अपने गोल्स अचीव करता है, एक बैलेंस, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ जीता है। जब भी कोई पर्सन रेगुलर प्रैक्टिस करता है, पेशेंस रखता है, तो इसकी वजह से जो सेल्फ कंट्रोल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है एंड उसकी लाइफ और अच्छी हो जाती है। तो कुछ अच्छी हैबिट्स से ही सेल्फ कंट्रोल शुरू होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन अहेड। Describe the components of emotional intelligence. Highlight the benefits of emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability to understand, manage, and use our own emotions in a positive way. It also helps us to understand the emotions of other people. A person with high emotional intelligence can handle stress, communicate well, solve problems, and build healthy relationships. Emotional intelligence is important in personal life, education, and the work. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम अपनी फीलिंग्स को समझें, उन्हें सही तरीके से मैनेज करें और दूसरों की फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये जिस भी पर्सन का इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है, ठीक है, वो स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करता है, अच्छे डिसीजंस लेता है, ठीक है, अच्छे से कम्युनिकेट करता है, अच्छे रिलेशनशिप बनाता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी शांत रहता है। ठीक है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस ये पर्सनल लाइफ, एजुकेशन एंड वर्क प्लेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो एक पर्सन में इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। Self awareness means knowing and understanding our own emotion, strength and weakness and behavior. A self-aware person knows how emotions affect thoughts and actions, thus help in making better decisions. Self awareness का मतलब है खुद की इमोशन
वीकनेस स्ट्रेंथ को समझना। फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर मैं कोई प्रेशर रहता है तो मैं उसमें नर्वस हो जाती हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। आप खुद के इमोशंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जब भी हम अपनी फीलिंग्स को समझ लेते हैं तब हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं कि मुझे उन लोगों के साथ में नहीं जाना है क्योंकि वो बहुत ही प्रोवोकिंग बात करते हैं जिससे मुझे गुस्सा आता है, तो मैं उन लोगों के साथ नहीं जाऊँगी ताकि मुझे गुस्सा ना आए। Self-regulation is the ability to control emotions and avoid acting in anger or frustration. It helps a person stay calm during difficult situations and think before reacting. Self-control improve discipline and responsible behavior. Self-regulation का मतलब है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपकी इंसल्ट करी, आप तुरंत गुस्सा करने के बजाय शांति से रिएक्ट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। तब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप काम रहते हैं और एक्ट करने से पहले आप सोचते हैं, मतलब आप सेल्फ रेगुलेट कर रहे हो, ओके। ये क्वालिटी इम्पल्सिव बिहेवियर को रोकने में हेल्प करती है एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी डेवलप करती है। Motivation means having the inner desire to achieve goals. Emotionally intelligent people stay positive, work hard, and do not give up easily. They remain focused and even when they face challenges or failures. अब तीसरा कंपोनेंट आता है मोटिवेशन। इसका मतलब है कि अंदर से गोल अचीव करने की इच्छा कि मुझे ये अचीव करना ही है, मुझे यहाँ तक पहुँचना ही है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, इजीली गिव अप नहीं करते हैं, है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। फेलियर के बाद भी वो ट्राई करते रहते हैं। ये इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों की एक खासियत होती है, ठीक है। तो उनकी जो मोटिवेशन है वो बाहर के रिवॉर्ड से नहीं बल्कि अंदर की इच्छा से ही आती है। मतलब अंदर से उनको आवाज़ आती रहती है, तो क्या हो गया, फेल हो गया तो वापस एक बार ट्राई करते हैं, 100% देते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती है। Okay, empathy is the ability to understand and share the feelings of others. It helps people respect different opinion, care for others, and build a strong relationship. Empathy is an important quality for teachers, doctors, and managers. Empathy का मतलब है दूसरे पर्सन की जो फीलिंग्स है उसे समझना और उन्हें फील करना, ठीक है। जैसे कि अगर आपका फ्रेंड दुखी है तो आप उसकी सिचुएशन को समझकर उसकी हेल्प करो, तो ये क्या है, इसे हम एम्पैथी कहेंगे। किसी पर्सन को पैर में लगी है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, ये क्या है, एम्पैथी है। तो एम्पैथी ये जो क्वालिटी है वो टीचर्स में, लीडर्स में, डॉक्टर्स में, मैनेजर्स में ये होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो दूसरों के इमोशंस को समझ सके। एम्पैथी से ट्रस्ट बढ़ता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं एंड जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी कम होते हैं। Social skills include effective communication, teamwork, conflict resolution, and leadership. People with good social skills can cooperate with others, solve misunderstanding peacefully, and maintain healthy relationship. Social skills का मतलब है दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट और कॉपरेट करना। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, गुड कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। जिस पर्सन की सोशल स्किल्स अच्छी होती है वो आसानी से नए लोगों के साथ काम कर लेता है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को भी पीसफुली सॉल्व कर देता है, ओके। बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इम्प्रूव रिलेशनशिप, जब भी कोई पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट होता है तो उसके रिश्ते अच्छे होते ही जाते हैं क्योंकि वो सबको समझता है, अच्छे से बात करता है और ट्रस्ट भी मेंटेन करता है। वो सही डिसीजंस ले पाता है। इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल डिसीजन लेने के पहले शांति से बैठकर सोचते हैं जिससे वो सही डिसीजंस लेते हैं। इसकी वजह से स्ट्रेस भी कम होता है। अगर आप अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं तो एंग्जाइटी, गुस्सा, स्ट्रेस ये सब मैनेज करने में आपको हेल्प मिलती है। इसी की वजह से जो फोकस है, कॉन्फिडेंस है, टीम वर्क है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती है, ठीक है। सही लीडर्स, अच्छे लीडर्स समझते भी हैं और अपनी टीम को मोटिवेट भी करते। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब हम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझ लेते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड वो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा होता है। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ये लोग ना आर्ग्यूमेंट्स को शांति से सॉल्व करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो दूसरों की बातें भी सुनते हैं एंड रिस्पेक्ट के साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं।
supports mental well-being. It helps maintain emotional balance, leading to happier and healthy life. See, emotional intelligence से क्या होता है, emotional balance होता है ना, इससे happiness बढ़ती है, stress कम होता है and हम healthy and peaceful life lead करते हैं. Let's see the conclusion. Emotional intelligence is an essential life skill that help people understand and manage emotions effectively. Its main 5 components are self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills. Improve both personal and professional life. Developing emotional intelligence lead to better relationship, improve performance, reduce stress, and greater success. Therefore, everyone should work on improving emotional intelligence and to live a balanced, confident, and meaningful life. इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमें अपनी एंड दूसरे की इमोशंस को समझने एंड सही तरीके से मैनेज करना सिखाती है. इसके 5 कंपोनेंट्स क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, जो हमारी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही इम्प्रूव करती है. अगर कोई भी पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करता है तो इसकी वजह से उसके रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, स्ट्रेस कम होता है और उसकी सक्सेस की रेट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इसलिए हर इंसान को इस पर काम करना चाहिए ताकि उसकी जो लाइफ है वो बैलेंस, कॉन्फिडेंट एंड मीनिंगफुल बन सके. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ इमोशंस. ओके, emotions are natural feelings that every person experiences in daily life. They influence our thoughts, behavior, and decisions. Emotion can be positive, such as happiness and love, or negative, such as anger or fear. They help us react to different situations and play an important role in our personal and social life. इमोशन एक नेचुरल फीलिंग है जो हर पर्सन एक्सपीरियंस करता है रोज़ ही. ठीक है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे थॉट्स, बिहेवियर एंड डिसीजन पे होता ही है. तो इमोशन कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं जैसे हम खुश हो गए, और नेगेटिव भी हो सकते हैं जैसे हम डर में हैं, गुस्से में हैं. ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होता है एंड ये पर्सनल एंड सोशल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सही इमोशन सही जगह पर होने चाहिए. कोई बॉस है और वो अपने एम्प्लॉय को चिल्ला रहा है और एम्प्लॉय हंसने लग जाए तो ये गलत है ना. तो सिचुएशन के हिसाब से इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है. ओके, नेचर ऑफ इमोशन. The nature of emotion refers to basic qualities and how they affect human behavior. The main points. अब हम इमोशन के नेचर को समझेंगे, ठीक है, उनकी बेसिक क्वालिटी के हिसाब से और वो ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से अफेक्ट करते हैं. लेट्स सी. द मेन पॉइंट्स आर natural response. Emotions are natural reaction to different situation, events and people. इमोशन बिल्कुल नेचुरल होते हैं. हर इंसान किसी ना किसी सिचुएशन में इमोशंस फील करता ही है. जैसे अच्छी न्यूज़ मिली तो खुश हो जाएगा, बुरी न्यूज़ मिली तो दुखी हो जाएगा. तो ये नॉर्मल नेचुरल रिस्पॉन्स है. पर्सनल एक्सपीरियंस. एवरी पर्सन एक्सपीरियंस इमोशन डिफरेंटली. द सेम इवेंट में क्रिएट डिफरेंट इमोशंस एंड डिफरेंट पीपल. सी, एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग इमोशन फील कर सकते हैं. जैसे पब्लिक स्पीकिंग से कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे वाह बहुत सारे लोग आएंगे, मज़ा आएगा. लेकिन कुछ लोगों को बहुत डर लगता है, अरे नहीं इतने सारे लोग कैसे डील करूँगी मैं. तो ये चीज़ें अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करती है. यानी इमोशन पर्सन की थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है. टेम्पररी. इमोशन डो नॉट लास्ट फॉर एवर, दे चेंज विद टाइम एंड सिचुएशंस. इमोशंस हमेशा सेम नहीं रहते, ये टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं. जैसे कि आज आप अपसेट हो सकते हो तो कल वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप खुश हो जाओगे, है ना. तो इसलिए इमोशंस हमेशा परमानेंट नहीं होते हैं. इन्फ्लुएंस बिहेवियर. इमोशंस अफेक्ट द वे वी थिंक, स्पीक एंड एक्ट. इमोशन हम जो फील करते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे बिहेवियर पे पड़ता ही है. अगर हैप्पी इंसान है तो वो स्माइल करता है, एंग्री इंसान है तो वो चिल्ला चिल्ला कर बातें करता है, सैड इंसान है तो वो चुप हो सकता है. यानी इमोशंस हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं. यूनिवर्सल. बेसिक इमोशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट आर फाउंड इन द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूनिवर्सल मतलब हर जगह ये चीज़ कॉमन है. खुशी, दुख, डर, गुस्सा, ये सारे बेसिक इमोशंस हैं जो दुनिया के हर इंसान में होते ही हैं. ठीक है, बस उन्हें एक्सप्रेस करने का जो तरीका रहता है वो अलग रहता है. ओके, लेट्स मूव ऑन अहेड. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस. इमोशंस आर सब्जेक्टिव.
इमोशंस आर सब्जेक्टिव, एवरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इमोशन इन अ यूनिक वे। हर पर्सन का अपना एक्सपीरियंस होता है एंड हर इंसान अपने इमोशन को अपने तरीके से फील करता है, इसलिए एक ही सिचुएशन में सबका रिएक्शन अलग हो सकता है। फिजिकल चेंजेस, इसकी वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस भी देखे जाते हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, स्वेटिंग होना, स्माइलिंग, क्राइम, ये सारे क्या है फिजिकल चेंजेस में आते हैं। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी और उसमें आपकी AIR 51 आई है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आप खुश हो रहे होंगे, आप हो सकता है शिवर भी कर रहे हो, है ना। तो ये क्या है फिजिकल चेंजेस। कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस में क्या रहता है? जॉय, लव, होप। लेकिन नेगेटिव इमोशन में एंगर, फियर, सैडनेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी, इमोशन में बी माइल्ड और वेरी स्ट्रॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब यहाँ पे बताया जाता है कि इमोशन कितना स्ट्रॉन्ग है। कभी इमोशन हल्का भी हो सकता है और कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, जैसे कि थोड़ा गुस्सा या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा, दोनों की इंटेंसिटी अलग होती है। शॉर्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट इमोशंस आर टेम्पररी, रिड्यूस आफ्टर सम टाइम। ज़्यादातर इमोशन जो होते हैं वो कुछ टाइम बाद कम हो जाते हैं, है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहते, इसलिए इमोशंस को क्या कहा जाता है कि ये टेम्पररी होते हैं। अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैन इन्फ्लुएंस अवर जजमेंट एंड चॉइसेस। स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि बहुत गुस्से में लिया गया डिसीजन गलत भी हो सकता है, लेकिन जब आप काम होते हैं तो बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। ओके, कैन बी कंट्रोल्ड विद प्रैक्टिस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, पीपल कैन मैनेज देयर इमोशंस इफेक्टिवली। इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस के साथ कोई भी इंसान अपने इमोशंस को आसानी से मैनेज कर सकता है, जैसे गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। कैन बी कंट्रोल विद प्रैक्टिस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, पीपल कैन मैनेज देयर इमोशंस एंड इफेक्टिवली। सी, कोई भी पर्सन प्रैक्टिस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है एंड एक अच्छी लाइफ जी सकता है। लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ इमोशंस। Help in decision making. Emotion guide us in choosing the right action in different situation. Emotion हमें सही एंड गलत डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं एंड ये सिचुएशन को समझने में भी हेल्प करते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हम अपनी फीलिंग्स को फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, इसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। इससे जो दूसरे लोग हैं वो हमें बेटर तरीके से समझ पाते हैं। प्रोवाइड मोटिवेशन, पॉजिटिव इमोशन हमें हमेशा हार्डवर्क करने के लिए इनकरेज करते हैं, वहीं डर और कंसर्न हमें मोटिवेट करते हैं कि हम डर में ही बैठे रहें। ठीक है, हम डर में ही हैं, हमें कुछ नहीं करना। फियर कभी कभी हमें डेंजर से बचने के लिए मोटिवेट करता ही है। पॉजिटिव इमोशन हमें हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट कर, वहीं फियर कभी कभी हमें डेंजर से बचने के लिए मोटिवेट करता है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर, फियर अलर्ट अस टू रिस्की सिचुएशन, हेल्प अस टू स्टे सेफ। फियर एक तरह का प्रोटेक्टिव इमोशन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन होती है तो फियर हमें अलर्ट करता है एंड सेफ्टी के लिए एक्शन लेने में हेल्प करता है। बिल्ड रिलेशनशिप, इमोशन जैसे प्यार, ट्रस्ट, केयर, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये चीज़ मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। जब भी हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, इस वजह से हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी इमोशनल वेलबींग इम्प्रूव होती है। ओके, प्रमोट लर्निंग, इमोशनल एक्सपीरियंस हेल्प अस टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। इमोशनल एक्सपीरियंस हमें लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन्स भी सिखाता है। ठीक, हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं एंड फ्यूचर में बेटर डिसीजंस लेते हैं। ये चीज़ कौन हेल्प करता है? इमोशनल एक्सपीरियंस। So let's see the conclusion. Emotions are essential part of human life. They shape our thoughts, behavior, relationship. Understanding nature and characteristic of emotions help us to recognize our feelings and manage them effectively. By controlling emotions in a healthy way, we can make better decisions and make good relationship and enjoy a balanced and successful life. इमोशंस हमारे थॉट, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप को शेप करने में हेल्प करते हैं। इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक समझने से हम लोगों की फीलिंग्स को रिकग्नाइज कर पाते हैं और उसे प्रॉपर्ली मैनेज कर पाते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करने की वजह से हम सही डिसीजंस भी ले पाते हैं, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं एंड एक बैलेंस एंड सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। ओके, so that's all for today. Thank you so much and all the best for your exams.